यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जुलाई महीने के लिए जो प्रेसिडेंसी है वो पाकिस्तान को ऑफिशियली चूज किया गया है। मतलब कि जहां पे इस चीज़ के बारे में बात करना चाहिए कि पाकिस्तान ये पोजीशन होल्ड भी करता है या फिर नहीं, वहां पे इनको प्रेसिडेंसी दे रहे, क्योंकि जो एक बैक एंड बात करें कि ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसका एक जो मेन बेस है वो ये है कि जो भी कंट्री एक ह्यूमैनिटेरियन लॉ सही फॉलो करती और एक मतलब एक जो पीसफुलनेस है वो मेंटेन कर दी, वैसे कंट्री को यहाँ पे कंसिडर करते और ऐसे जगह पे पाकिस्तान को प्रेसिडेंसी दे रहे सीधा। तो अब इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो एक नैरेटिव फैला रही कि इंडिया भी compete कर रही थी इसके अंदर मगर वो हार गई, तो वैसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात करें तो यहाँ पे टोटल ना 15 कंट्रीज है, जहाँ पे 10 एक मतलब टेम्पररी कंट्रीज रहते हैं और जो 5 कंट्रीज है वो परमानेंट कंट्रीज है, जिसमें बड़े बड़े कंट्रीज चाइना, यूएस, फ्रांस ऐसे कंट्रीज है। तो यहाँ पे होता यूँ कि ये जो पोजीशन है प्रेसिडेंसी की हर महीना चेंज होती, मतलब हर महीना लिटरली। तो ये महीने के लिए, जुलाई के महीने के लिए पाकिस्तान को चूज किया गया है। यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे कि इंडिया भी compete कर रही थी मगर हार गई, तो वैसा कुछ नहीं है। सच में ये जो पोजीशन है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको मिलते रहती, मतलब जो पी का सेक्शन था वो चल रहा था, इसकी वजह से जुलाई के महीने में पाकिस्तान को दिए। यहाँ पे किसी भी तरीके से जो कंपटीशन है इंडिया हार गई ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नैरेटिव बहुत बेकार है, ये झूठ बात है, क्योंकि जो एक ऑर्डर है अल्फाबेटिकल ऑर्डर उसके हिसाब से हर कंट्री को एक एक महीने के लिए जो यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल है वो देते रहते। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सबसे मेजर सवाल है, क्योंकि जो प्रेसिडेंसी में एक लीड पोजीशन में रहता उसको मतलब एक मतलब उसको चॉइस रहती कि कौन से मुद्दे के ऊपर बात करना। तो अब बोला यूं जा रहा है कि पाकिस्तान गाजा के बारे में बात करेगा और जो इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में बात करेगा, और ये तो ठीक है इंटरनेशनल था, मगर अगर इंडिया के लिए बात करें तो जो ऑपरेशन सिंदूर था, जो पहलगाम अटैक था और कश्मीर का जो इशू है, ये सब के बारे में बात करने वाला है। और ऐसा बोला जा रहा है कि मेजर 4 मीटिंग्स रखेगा पाकिस्तान ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। 8 साल के बाद इनको फिर से ये पोजीशन मिला, तो इसका गलत फ़ायदा उठाते या फिर अच्छा फ़ायदा उठाते वो तो ये महीना मालूम होता। मगर ये बहुत बेकार हरकत है, क्योंकि जहाँ पे एक बेसिक जो एक रूल है वो ये है कि लोग जो भी कंट्री के आ रहे वो पीसफुल रहना। यहाँ पे वैसा कुछ दिख रहा नहीं पाकिस्तान की तरफ से, मगर इनको डायरेक्ट प्रेसिडेंसी ही मिल जा रही है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या ये अच्छी हरकत है या फिर नहीं, कमेंट करके बोलो, और अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लो।